हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक कॉर्पोरेट ट्रेडर्स की तरफ से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए डेली व्लॉग्स में। कहने को तो आज वैसे वेडनेसडे है, लेकिन हमने अपने दिन की शुरुआत आज काफ़ी लेट करी है। अ, जैसे कि मैं आपको बताया था, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है इन दिनों। और उठते उठते वही सुबह के 10-11 तो नहीं, है 9 साढ़े 9 तक आसपास बज गए थे। और बेसिकली उठते मैं जल्दी गया था, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी बेड में से उठने की। इतने थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ और नॉट। तो बेसिकली अगर हम आज का अपना एजेंडा प्लान करें कि आज हमें क्या करना है, आज हमारा टू डू लिस्ट में क्या क्या है, तो वैसे बेसिकली आज हम अपने ट्रेड्स को एनालाइज करने वाले हैं। जो हमने अपने पिछले कुछ दिनों में ट्रेड्स एनालाइज लिए थे, हम देखेंगे अपने उनमें क्या क्या गलती करी है बेसिकली, और उन्हें हम कैसे अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमारा डेली का ऑफिस का काम, जो कि हमारा एज यूजल चलता ही रहता है। आज बेसिकली जो मेरा जिस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा था, आज वो हमारा कुछ अबाउट टू कंप्लीट है। देखते हैं उसको हम हैंड ओवर कैसे करते हैं अपने उसमें, और फिर उसके बाद हमारे नए प्रोजेक्ट्स पे हमारा क्या रहता है। तो चलिए देखते हैं। और अगर मैं अभी की बात करूं, अभी मैं कहाँ पर हूँ, तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा छत पे जैसे कि एक कमरा था। जैसे हमने यहाँ से हमने एंट्री ली, तो यहाँ पे हमारा कमरा है एक, जो कि अक्सर बंद ही रहता था। तो सो दिस इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ स्टोर रूम, हम कह सकते हैं। ये शीट अभी हमें अपनी छत पे लगानी है एक जगह जाल के ऊपर। और अभी थोड़ी साफ सफाई चल रही है छत की। ओह शिट, पानी भर चुका है। टंकी ओवरफ्लो होगी थी गाइस, इट्स अ मिस्टेक फ्रॉम आवर एंड। और पौधों की बात करें तो पौधों में पानी ऑलरेडी है, ठीक ठाक है। इनको भी पानी देने की ज़रूरत नहीं लग रही है ऐसा। चलिए हम देखें तो कौन सी खाई से, तो मुझे बंद गोभी सी लग रही है, कुछ ना कुछ गोभी टाइप का। यार कितना सही है ना, ताज़ी सब्जियां। सो गाइस चलिए हम जल्दी से हम रूम को रेडी करते हैं अपना काम वाम शुरू करने के लिए। यहाँ पे हम लोग अपना काम वाम करेंगे। जैसे कपड़ा मैंने थोड़ी देर पहले ऑलरेडी मार लिया था सब जगह। सो एक बारी फिर से हम वो कर लेते हैं।
गाइस चलो हम लोग चाय बनाते हैं मम्मी के लिए। किचन में चलते हैं और मम्मी अभी सो के उठी नहीं है तो मम्मी के लिए चाय बना देते हैं। अपने को तो बाबा पतीला ही नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि मैं चाय बनाता नहीं हूँ, मुझे पता रहती हैं चीज़ें कौन सी कहाँ रखी हैं, लेकिन अभी नहीं मिल रही हैं बस। फाइनली मिल गया। सो गाइस चाय हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है, बस थोड़ी पक रही है। जितना उबलेगी उतना पक लेगी। सो गाइस फाइनली अपनी चाय रेडी हो चुकी है मम्मी और मेरे लिए। अभी से हम लेके चलते हैं बैठ से। मम्मी अभी सो रही है पर उनको उठाना पड़ेगा। मम्मी चाय बन गई, पी लो। तो चलिए अब थोड़ी देर इथेरियम को एनालाइज करते हैं। हालांकि हम ट्रेड ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, अगर नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं, लेट्स एनालाइज ऑल ऑफ दोज पॉइंट्स। तो अगर हम देखें तो इथेरियम हमारा करंटली चल रहा है 3061 पे, ठीक है। और अगर हम देखें कि उसने अभी हाल ही में अपना जो ऑल टाइम अपना जो उसने रैली दिखाई थी, रैली में उसने अपना दिखाया था 4200 अभी रिसेंट, और फिर विच इज़ इक्वल्स टू 4500 इसने अक्टूबर में 28 अक्टूबर के आसपास इसने 4500 के आसपास तब गया था। अगर 28 अक्टूबर और आज 19 नवंबर की बात करें तो हार्डली 20 दिन हुए होंगे, और 20 दिन में ये गिरकर 4200 से 3000 के आसपास अब ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है, एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ऐसा क्या हुआ है इतने कम टाइम में कि इथेरियम इतना ज़्यादा गिर गया। और अगर इतना गिरा भी है तो हमने इसको किस तरीके से ट्रेड किया है इस टाइम पे, आज हम इस सब बारे में बात करने वाले हैं। और हम अभी पिछले कुछ दिनों से ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैंने कोई एक रीज़न बता ही दिया था कि मैंने एक ट्रेड लेके मैं भूल गया था उसको पंच करके, जिसमें कि कैपिटल मोस्टली वाइप आउट हो गया था, ठीक है। बेसिकली उस टाइम पे मैंने दो इथेरियम से मैंने ट्रेड किया हुआ था और मैं ट्रेड लेके भूल गया था। मार्केट थोड़ा वहाँ से थोड़ा रिवर्स हुआ, और क्योंकि मेरे बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था कि ट्रेड मैंने लिया और मैं तो बिल्कुल फ्रीली घूम रहा था, जिसकी वजह से बहुत हैवी लॉस हो और पोजीशन मेरी लिक्विडेट हो गई ऑटोमेटिकली। और जब पोजीशन लिक्विडेट होती है तो देयर आर सो मैनी चार्जेस दैट वी हैव टू पे, तो बस वही सब मेरे साथ हुआ। और अगर हाल ही में अगर अभी बात करें तो मार्केट का, जैसे अभी हम मार्केट एनालाइज कर रहे हैं 200 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, क्योंकि मेरे को बहुत ही सही टाइम फ्रेम लगता है। यहाँ पे आपको मार्केट की बहुत सारी अनहिडन मतलब हिडन चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं जो कि आपको स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम्स पे नज़र नहीं आते, लेट से 15, 30 और 90 मिनट्स पे। सो दैट्स वाई। सो बेसिकली हम देखें पिछले 4 दिनों से मार्केट सिर्फ एक इसी रेंज में घूम रहा है, 3200 से लेके 3000 के बीच में, 200 पॉइंट्स के बीच में इथेरियम का घूमना। और जहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे टारगेट्स हैं एटलीस्ट 50 to 80 पॉइंट्स निकल कर आए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट कितना पूरा हौच पौच रहा है, ठीक है। आप चाह कर भी नहीं निकाल सकते मार्केट से। आप देखेंगे यहाँ से हल्का से नीचे गया, फिर एकदम इतनी बड़ी कैंडल दिखा दी, फिर नीचे आया, फिर यहाँ तक हल्का सा ऊपर नीचे करता ही रहा इस टाइम पे, फिर एक हल्का सा नीचे, फिर एक हल्का सा ऊपर,
फिर एक थोड़ा सा शार्प डाउनफॉल दिखाया, फिर तुरंत उसके बाद एक ऊपर की तरफ दिखा दिया, और अभी मार्केट इसी बीच में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग नहीं कह सकते कि भाई हमें ट्रेड लें या ना लें, कब लें, ठीक है। आप लोगे थोड़ा सा बिगर टारगेट के लिए आप जाओगे, क्योंकि आप वो क्रिप्टो में थोड़ा यही रहता है कि आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा अच्छा मेंटेन करना चाहते हो, और इस चक्कर में अगर आप लोग जाओगे तो आप पे ऐसा हिट होगा ही होगा। तो जो कि अभी फ़िलहाल हम लोग इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। हमें पता है कि भाई कैपिटल बचाना भी इक्वल्स टू गेनिंग समथिंग, तो वही हम लोग इस टाइम पे ट्राई कर रहे हैं। और हम लोग जो जब भी मार्केट पूरा एक रेंज में चल रहा है, इसको थोड़ा टूटने की तरफ बाहर निकलने की बाहर निकलने का वेट कर रहे हैं। लाइक वी आर होपिंग कि मार्केट अगर यहाँ पे 2800 के लेवल से अगर नीचे की तरफ निकलता है, क्योंकि यहाँ पे एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। लाइक आई एम वेटिंग फॉर इट कि मार्केट यहाँ से या तो फिर नीचे निकल जाए बिल्कुल ही, तो जो कि मार्केट एक अच्छा खासा क्रैश देगा, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। आई एम नॉट होपिंग दैट थिंग, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट या तो फिर यहाँ से इस रेंज से एक बार बाहर निकले, 3400 के आसपास जाए, तो ट्रेड करने में मजा आएगा। एटलीस्ट मार्केट अपना, अगर हम इसको अगर मार्केट का वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे ना, तो आप देखोगे मार्केट कंटिन्यूसली अपने 20 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एटलीस्ट जब तक मार्केट अपना 9 EMA या फिर 20 EMA के आसपास से नहीं पहुंच जाता, हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले हैं, बिकॉज इट विल eventually it will stop loss, it will hunt our stop loss basically. So as of now we are like trying to avoid that thing. और आप अगर यहाँ देखोगे इजीली, तो मार्केट ने एक अच्छा यहाँ पे एक अपना हायर लोज बनाए थे, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट एक डाउनवर्ड जोन में ही है। और इसको अगर मैं आपको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, लेट्स से 201, तो आप इसको अगर हम डिलीट करें तो आपको ये नज़र आएगा इजीली कि मार्केट ने यहाँ से जब कर रहा था, तो मार्केट एक अच्छा खासा अपने एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। जब मार्केट ने इसके नीचे फिर उसने जब कंटिन्यू से ट्रेड करना शुरू कर दिया, और अभी साइडवेज में मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर साइडवेज में होने का मतलब मार्केट का यही है कि इट इज़ प्लानिंग समथिंग वेरी बिग, इट विल बूम और टुवर्ड्स अपवर्ड, और कम्प्लीटली इट विल गो डाउन, जिसके डाउन जाने के चांसेस हालांकि थोड़े कम है, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि मार्केट कहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, क्योंकि ये एक मार्केट का इंडिकेशन रहता है कि मार्केट यहाँ से इट इज़ प्लानिंग समथिंग वेरी बिग। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है। अगर हम बात करें बिटकॉइन की, और सो सिमिलरली, हालांकि मार्केट जैसे बिटकॉइन अभी अपना 91,500 के आसपास डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो बेसिकली मार्केट अभी 90,000 के पास अपने 8 महीने के बाद बिटकॉइन अपने इतना लो पर आया है। सो अपने आप में इट इज़ अ बिग थिंग गाइस। देखते हैं हम मार्केट को किस तरह ट्रेड करते हैं। फिलहाल तो अभी सबसे अच्छा बेस्ट यही है कि थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट की मोमेंटम किस तरफ जाने वाली है, क्योंकि अगर साइडवेज है इवेंचुअली इट्स अ गुड थिंग फॉर ट्रेडर्स, ठीक है। अपने कैपिटल को बचा के रखिए, ठीक है। जो गलतियाँ हमसे हुई हैं या मुझसे हुई हैं, या फिर बाकी और ट्रेडर्स जो इन दिनों अभी साइडवेज मार्केट में छोटे मोटे ट्रेड्स करके पैसा गंवा रहे हैं, वो ना करके एडवाइज कि आप अपना थोड़ा कैपिटल बचाइए, और जब मार्केट किसी एक साइड मूवमेंट देगा, वहाँ पे कैपिटल हमारा काफ़ी काम आने वाला है ट्रेड्स के लिए, तो बुक बिग प्रॉफिट्स। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ हम अपनी आज का अगर मैं आपको अपना वो दिखाऊं कि मैंने कोई ट्रेड ले रखा है या नहीं, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कोई भी ट्रेड नहीं ले सकता। ओपन ट्रेड्स में भी मेरा कुछ नहीं है, पोजीशन में मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। और जो मैंने लास्ट ट्रेड मैंने ली थी, जो मेरी लास्ट ट्रेड है, ये टाइम का दिखाता है अरे बाबा, ये देखिए, ये 13 नवंबर की मेरी लास्ट ट्रेड है। उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड मैंने नहीं लिया है। सो या गाइस, दिस इज़ अ लाइक सेम थिंग विच आई वाज डिस्कसिंग विद यू कि भाई सी आप कहाँ ट्रेड करोगे इस मार्केट में, कहाँ ट्रेड करोगे आप बताओ। अगर 20-30 पॉइंट्स से अगर आप
करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास हैवी कैपिटल होनी चाहिए, जहाँ पे आप एटलीस्ट 50 इथीरियम या 100 इथीरियम उठा सकते हो। जहाँ पे अगर आपको 50 पॉइंट भी मिल रहे हैं, जहाँ आपका अच्छा खासा प्रॉफिट आपको नज़र आए। तो भाई इस छोटे ट्रेडर्स के पास इतना कैपिटल नहीं होता है, आई अंडरस्टैंड। तो इसलिए सबसे बेटर यही है कि अभी थोड़ा मार्केट में मूवमेंट आने का वेट करते हैं और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो गाइस इसी के साथ हम आज का अपना व्लॉग बंद करते हैं। गुड नाइट यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। एंड गाइस आई एम रिक्वेस्टिंग यू वन थिंग, कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। ओके, बाय बाय, थैंक यू।